मरतबा फिर हमारे रमज़ान के खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में K21 न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बरादरान इस्लाम आपकी मेज़बान लसैफ़ी आपको खुशामदीद कहती हूँ। और नाज़रीन, आज 27वां रमज़ान जिसके हवाले से हम बात कर रहे हैं और यहाँ मेहमान भी हैं हमारे मौजूद और उलमाए कराम, उनसे भी बात हो रही है। मैं चाहूँगी कि 27वें रमज़ान की जो फजीलत और उसकी जो अहमियत है उसको हम थोड़ा सा समराइज़ कर दें मुफ्ती साहब, और उसको थोड़ा सा समअप कर दें ताकि लोगों तक भी उसका पैगाम पहुंच जाए आज के दिन के हवाले से। देखें, रमज़ानुल मुबारक का 27वां रोज़ा हमारे यहाँ ना एक ट्रेडिशन बन गया है कि जी 27वें रोज़े को उमूमन ख़त्मुल कुरान होता है कि जी 27 रोज़ा ख़त्मुल कुरान हर मस्जिद में होता है, 12:15 पढ़ा के चलो जी। आज मसाजिद के अंदर रात को जो है वो हुआ, ठीक है ना। अब इसके साथ साथ हमारे यहाँ ये कि भाई चूँकि 27 ही को शब कदर है मान लिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। नबी ने फरमाया 21, 23, 25, 27, 29 5 ढूंढने का हुक्म है। वही बात आ गई, मेहनत असी नहीं करनी है, असी है हड आराम। अब देखिए इसका भी नबी ने आसान तरीका बताया, तुसी हड आराम हो कोई गल नहीं, दो काम अजे भी तुसी करने ने। क्या? नंबर 1, नमाज ईशा पढ़ो जमात से। हदीस में आता है कि आधी रात का इबादत का सवाब मिलेगा तुम्हें। और फजर की नमाज पढ़ लो जमात से तो तुम्हें मजीद आधी रात का इबादत सवाब मिल जाएगा। तो जिसने फजर की नमाज, ईशा की नमाज जमात से पढ़ी और फजर की नमाज जमात से पढ़ी, खासतौर पर इन ताक रातों में, तो उसको तो कंफर्म 100% शब कदर मिली। लेकिन हम निकम्मे ये भी तो नहीं करते ना, हम फजर की नमाज पढ़ के बैठे रहते हैं जी पता नहीं कब हो, नहीं फजर नहीं, हम सहरी ख़त्म हो गए, नहीं अभी उधर की अज़ान नहीं हुई, अभी इधर की अज़ान नहीं हुई। ये तो शुक्र है अभी टाइम वाइम बता दिया है लोगों ने, लेकिन इसमें भी लोग हुज्जतें करते हैं। ये 3 मिनट पहले दे रहा है अज़ान, वो 2-3 मिनट पहले दे रहा है। लोग अपना रोज़ा वैसे भी ख़राब कर लेते हैं। ज़्यादातर तो सही रख लेते हैं, लेकिन कुछ बेचारे मेरे जैसे होते हैं ना निकम्मे, वो करते हैं ख़राब। फिर नमाज के लिए मस्जिद नहीं जाते, घर पे सुन्नत फ़र्ज पड़े, यार मैं तो बड़ा थका पे हैं, जाके सो जाते हैं। ये हमारी कमजोरियां हैं, वी मस्ट एड्रेस इट, ठीक है ना। ऐसा होता है। नंबर 2, जब अल्लाह ताला की रहमत, हुजूर ने फरमाया अलैहिस्सलाम, हदीस है, हर रोज इफ्तार के वक्त जैसे ही गुरूब आफ्ताब होता है रात शुरू हो जाती, रात शुरू हुई अल्लाह ताला ने फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जो डेली अनाउंसमेंट कर रहे हैं। अब वो हमें लाउड स्पीकर नजर नहीं आ रहे, अनाउंसमेंट समझ नहीं आ रही, सुनने में नहीं आ रही, लेकिन क्या है, नबी ने फरमाया तो हक फरमाया है। कोई भलाई मांगने वाला इफ्तार से लेकर सुबह सादिक तक, जैसे कुरान में अल्लाह ने फरमाया सलामुन हिया हत्ता मतलय फजर, कि ये रात तो सलामती है मतलय फजर तक, यानी सहरी ख़त्म होने तक। अब जैसे ही गुरूब आफ्ताब होता है रोज़ाना और सहरी तक, तुलू आफ्ताब से पहले पहले ये सारी रात ऐलानात हो रहे हैं, है कोई भलाई मांगने वाला, है कोई रिस्क मांगने वाला, है कोई औलाद मांगने वाला, है कोई घर मांगने वाला, है कोई भलाई, यानी भलाइयों में जो कुछ आ जाता है। अच्छा, रिस्क में खाली रोटी नहीं है, रिस्क में वालदैन है, औलाद है, रोजगार है, आपकी लाइवलीहुड है, घर है, घर-बार है, सब कुछ है। ये चीजें मांग देने के लिए अल्लाह ताला तैयार है, लेकिन हम लेने के लिए तैयार। कहते हैं ना, वो तो स्माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। वो दे रहे हैं, वो तो नहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खा दिए। हम बड़े निकम्मे हो गए हैं। जिस कौम ने, मैं आपको एक चीज और अर्ज करूं, इबादतें छोड़ने पर कोई कौम अजाब का शिकार नहीं हुई। सारी कौमें मुआशरती बुराइयों पर खराब हुई। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम कम तोलती थी, हम क्या कर रहे हैं। जखीरा अंदोजों के ऊपर अजाब आया, हम नहीं कर रहे। 400 रुपए दर्जन का भी केला सुना था, अभी भी बिक रहा है। इतना कुछ होने, हुकूमत कहती है सॉरी छुट से, हुकूमतें कहती हम बेबस हैं। अरे तो फिर तुम बैठे हुए क्यों हो, जाओ कानून चुनो, अपने काम करो, अपना नहीं कर सकते। अगर आप खालिद बिन वलीद को उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, उमर खालिद यू आर एग्जाइल्ड नाउ, आपको माजूल कर रहे हैं, कोई वजह हो गई थी। कुछ लोग चमचागिरी करने पहुंच जाते हैं, यार आपको हटा दिया उमर ने, कहा उन्होंने तलवार निकाली, खालिद में खबरदार मेरे अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ कोई बात की गर्दन उतार दूंगा तेरी। ऐसे लॉयल थे लोग, उनको पता था किसी मेरी शरई उज़र की वजह से, मेरी किसी कमी की वजह से तभी मुझे वहां से हटाया गया, मैंने कोई गलती की है तो मुझे हटाया गया, गलती उनको बाद में बता दी गई थी। तो कहने का मतलब यह है कि जब नॉन कॉम्पिटेंट लोग आ जाते हैं तो फिर यही होता है। जब आप इतनी अच्छी क्वालिफाइड खातून को, मैं हैरान हूं ये इतनी लेट आई मिनिस्ट्री में,
इससे मतलब है इससे पहले मेरा तो ख्याल ये है कि यकीनन कोई नॉन कॉम्पिटेंट पर्सनैलिटी रही होगी। मैं किसी शख्सियत के खिलाफ नहीं हूं कि जब इंसाफ क्या है, इंसाफ की शान ये है, उसकी डेफिनेशन ये है कि किसी चीज को उसके सही मनसब पर रख देना, ये इंसाफ है। तो जब आप अच्छे लोगों को, कॉम्पिटेंट लोगों को, अहल लोगों को लेकर आएंगे और उनको ला करके कौम की खिदमत के लिए पेश करेंगे तो खुदा की कसम ये कौम तरक्की करेगी। जरा नम हो ये मिट्टी तो बड़ी दरखेज है साकी। अल्लाह हमारे हाल पर फरमाए। ये मुबारक महीना जो अल्लाह ने दिया, 27वीं तारीख आए, 27 हो, 29 हो या कोई भी ताखरात हो, अल्लाह ने हमें इसीलिए बताया कि तुम अपने आप को सिविलाइज्ड करो, डिसिप्लिन्ड करो, अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए कोड ऑफ लाइफ के मुताबिक बिल्कुल गामजन कर लोगे तो तुम इंशाअल्लाह फलाह पा जाओगे, इबादतें भी मिलेंगी, सवाब भी मिलेगा। बेशक, बहुत खूबसूरत बात आपने की। कॉलर भी एक हमारे साथ, उनको भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं मानूर बात कर रही हूँ। फ्लोर दीजिएगा थोड़ा, कौन बात कर रही है? मानूर बात कर रही हूँ। मानूर कहाँ से बात कर रही है? जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। क्या कहेंगी मानूर? वो रमजान मुबारक हो और आज तो सभी कदर है, ईद मुबारक हो आपको। और आप बहुत अच्छा शो करती हैं और हम हर साल आपका शो देखते हैं और आप बहुत प्यारी ड्रेसिंग भी करती हैं और आप बहुत ज्यादा शो अच्छा करती हैं। थैंक यू सो वेरी मच मानूर। आप सवाल का जवाब दोगे? सवाल का जवाब देना है आपने? जी देना है, बता दें आप क्या सवाल आपसे मैं पूछ लेती हूँ। बताइए कि हमदर्द के बानी हकीम मोहम्मद सईद किस ईयर में गवर्नर सिंध थे? 93, 95, 96 और 97? 193। ठीक है, सही, आपका जवाब नोट कर लिया, आपको बताएंगे। थैंक यू मानूर। अच्छा तंजीला, मैं चाहूंगी कि कोई आप मैसेज देना चाहें कि अब हम इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, इफ्तार की तरफ, रोज़ा इफ्तार की तरफ। जी, मैं आपके देखने वालों को सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि हम जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं वो बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। अगर हम इस पे पूरी तरह से चलेंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अभी हमने जो सुबह से लेकर शाम तक, चाहे घर में बैठी हुई औरतें हों, चाहे ऑफिस में काम करने वाले मर्द हों या औरतें हों, वो जिस तरह सारा दिन ये घोड़ा पिटाई लगी रहती है कि बहुत टाइम थोड़ा है, ज़िंदगी मुश्किल हो गई है, मुश्किलातें बहुत ज़्यादा आ गई हैं। नो डाउट मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसे किसी तरह से कवर नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारी ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। वो अगर हम दीन इस्लाम पे चलें तो वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। हमने ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात अपनी तरफ से खुद ही ईजाद कर ली है। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल आपने खूबसूरत बात की। और नाज़रीन, जाते जाते आज के स्पॉन्सर्स की भी बात करेंगे। जी, ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स के हवाले से भी बात करूँ। इस ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है पेप्सी, 7 अप, पाकोला मिल्क टैंक, हमदर्द रूह अफ़ज़ा, GFS बिल्डर्स, पिज़्ज़ा मैक्स फॉर मी बॉडी स्प्रे, कौसर मसाले जी, और इसके अलावा बॉम्बे लाइट हाउस, मुगलिया निम्को, बॉन्जोर, शहनशाह राइस, मलका फूड्स, वाइटल टी, मलबूसात, नेल्सन पेंट्स इस ट्रांसमिशन के स्पॉन्सर्स में शामिल है। जहां मलबूसात की हम बात करें, वहीं मलबूसात के जी गिफ्ट वाउचर 20% ये हम आपको दे रहे हैं ख़वातीन को जो जा रही हैं शॉपिंग पे मलबूसात, और जी 20% हमारे देखने वाले हैं वो वहाँ से डिस्काउंट ले सकते हैं। रमज़ान मुबारक का महीना है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं और ब्रांड्स हैं, खासतौर पर डिज़ाइनर्स, वो आपको ये बेनिफिट दे रहे हैं डिस्काउंट्स का। और आज का आउटफिट हमें स्पॉन्सर किया हाउस ऑफ फैशन बाय आमिर अली। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल ऑफ आवर स्पॉन्सर्स एंड जी डिज़ाइनर्स जो कि आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। जाते जाते मैं चाहूँगी अल्लामा शरिया दाऊद साहब से कि दुआ करवा लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीर या मुजीर या मुजीर। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। या मालिक व मौला, अपने हबीब के सदक़े, इस माह रमज़ान मुबारक के सदक़े हमारी, हमारे वालिदैन की
कुल मुसलमान उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। या रब्बल आलमीन हमें नेक परहेज़गार वालिदैन का फरमा बरदार सच्चा आशिक़ रसूल बना। आमीन। या रब्बल आलमीन हमारी मुआशरती खराबियाँ दूर फरमा। ए अल्लाह अपने हबीब के सदक़े हमें मुआशरती बुराइयों से बचा। या रब्बल आलमीन हमारे वतन की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह यहाँ के रहने वालों की हिफाजत फरमा। हमारी जुग़राफ़ियाई और नज़रियाती सरहदों की हिफाजत फरमा। हमारी हिफाजत करने वालों की हिफाजत फरमा। या रब्बल आलमीन हमने जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से कासिर रह गए वो भी अता फरमा। या अल्लाह वो अता कर जिससे हमारी दुनिया और आखिरत का भला हो। या अल्लाह हमें उससे बचा ले जिससे दुनिया और आखिरत का नुकसान हो। ए अल्लाह K21 और इसकी तमाम टीम मैनेजमेंट को मौला करीम यहाँ जितने महीने भर दोस्त अहबाब मेहमान गेस्ट आए सब का भला सबकी खैर हो, सबको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा। ईमान की सलामती नसीब फरमा, ईमान सलामत कब्र में ले जाने की तौफीक अता फरमा। हुजूर नबी करीम अलैहि सल्लम की शफाअत कुबरा नसीब फरमा। जन्नतुल फिरदौस हमारा ठिकाना बना। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही व क़ासिम रिज़्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। और रब ताला से यही दुआ है नाज़रीन कि हमारी तमाम जायज़ और जो हमारे हाजात हैं और जो दुआएं हैं उनको कबूल फरमाए। आमीन ला आमीन। और नाज़रीन इसी दुआ के साथ ही ट्रांसमिशन से मैं इख्तिताम भी आपसे लूँगी और इसी दुआ के साथ जी कि ज़िंदगी रही तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जाते जाते मेरे साथ सैयद शाहज़ेब अली और सैयद शजीर अली मनकबत ख्वाह मौजूद हैं, उनकी तरफ जाऊँगी और उन्हीं के कलाम से ट्रांसमिशन के इख्तिताम की तरफ जाऊँगी। ओवर टू यू जी। मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से, मिलती ना अगर भी हुजूर आपके दर से, इस ठाट के मंगतों के गुजारे नहीं होते। हम जैसे निकम्मों को गले कौन लगाता। सरकार अगर आप हमारे नहीं होते तो मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। हो मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। जैसी ये रात सजी है सजाए रखना आका। जैसी ये रात सजी है सजाए रखना। सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, तड़प रहा हूँ मदीने की हाजिरी के लिए। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। मेरे सरकार मेरी बात बनाए